Hi guys, welcome to Target Publications again. Myself Shantanu. We are discussing ellipse. याद होगा last time we ran equation of the ellipse and problems based upon their elementary. Today's video will extend ourselves to tangent and problem on equation of a slightly higher level जो शायद एग्जाम में आया भी रहेगा फिर आ भी सकता है. ठीक है, we come to tangent first. याद रखो ellipse as an equation is x square upon a square plus we have y square upon b square is equal to 1. Remember the equation of tangent is y is equal to mx plus minus root of this is a square m square we have plus b square. At this junction I'll tell you one more thing जो अपन बाद में वापस बोलेंगे whenever we do hyperbola कि in equation of tangent अगर ये माइनस है दिस शुड बिकम हाइपरबोला तो रिमेंबर तो यहां पे भी क्या बनेगा माइनस. तो वी शुड नो बोथ द केसेस. अगर हाइपरबोला है तो दिस प्लस शुड बिकम माइनस एंड हाइपरबोला में दिस प्लस शुड बिकम माइनस. तो इफ यू नो वन यू रिमेंबर द सेकंड वन ऑटोमेटिकली. ओके, तो रिमेंबर टैंजेंट की इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर वी हैव प्लस b स्क्वायर फॉर एलिप्स एंड माइनस b स्क्वायर फॉर अ हाइपरबोला. अब ध्यान रखते हैं अपने को यहां पे क्या दिया है x square upon 8 plus we have y square upon 4 is nothing but equal to 1. I hope understand of the standard format x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. A square is nothing but obviously 8 and b square is nothing but equal to 4. Question क्या बोला अपने को बोला y is equal to 2x plus c the tangent और मुझे c का वैल्यू चाहिए. I have been told y is nothing but equal to we have 2x plus c. मतलब is it not of the format y is equal to mx plus c. तो if you compare definitely m is nothing but 2. तो अपने को ना स्लोप ऑफ टेंजेंट दे दिया कितना m के जगह पे 2. तो वी अंडरस्टैंड m के जगह पहले 2. तो वी हैव y is nothing but mx वी हैव प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर वी हैव प्लस b स्क्वायर. याद रखो एलिप्स रहेगा तो प्लस हाइपरबोला रहेगा तो माइनस. अब जब मैं करूंगा अगर आपको लगता है आ गया तो खुद कर लेना एंड चेक करना कि आंसर सही आ रहेगा. योर स्पीड शुड डेवलप. आई हैव m इज नथिंग बट 2 तो y शुड बिकम 2x वी हैव प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर इज नथिंग बट 8 इनटू m स्क्वायर m इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस b स्क्वायर इज नथिंग बट 4 8 into 4 32 plus 4 should become 36 root of that is 6. We get this is y is nothing but equal to 2x we have plus minus 6. If you compare I have y is 2x plus c तो c का वैल्यू कितना रहेगा प्लस माइनस. We understand c is nothing but plus minus 6 which is option B. You should be able to finish up this way. क्या इक्वेशन एलिप्स के लिए y is equal to mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वी अंडरस्टैंड a स्क्वायर इज नथिंग बट 8 b स्क्वायर इज 4. तो a स्क्वायर की जगह पे 8 b स्क्वायर इज 4 और y इज इक्वल टू 2x प्लस c ऑन कंपैरिजन विद y इक्वल टू mx प्लस c m इज नथिंग बट 2. तो m के जगह पे 2 का स्क्वायर इज 4 इनटू 32 प्लस 4 36 रूट ऑफ दैट इज नथिंग बट 6. आंसर इज ऑप्शन बी इन नो स्टेप्स. यस चलो और एक करते हैं. क्या बोला X series of ellipse whose length of latest rectum is equal to distance the two focus. याद करो डिस्टेंस इन फोकस हमने लास्ट टाइम किया था. लेंथ ऑफ एलर पहले बार कर रहे हैं. याद रखो फॉर एलिप्स लेंथ ऑफ एलर इज नथिंग बट 2b स्क्वायर अपॉन it. आई टोल्ड यू प्रॉब्लम ऐसा लिया ना कि प्रॉब्लम के बहाने ना आपका हर एक प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं पे हो जाएगा. रिमेंबर फॉर एलिप्स लेंथ ऑफ एलर इज नथिंग बट 2b स्क्वायर अपॉन. यू शुड नो इट बाय हार्ट. अगर आप ध्यान दो टेबल पे वी हैव डन दिस ऑलरेडी. इन द टेबल लेंथ ऑफ एलर अपने को दिया है नथिंग बट 2b स्क्वायर अपॉन. दिस टेबल वी शुड नो बाय हार्ट. अपने को टेबल मालूम होना ही चाहिए. ओके, आई हैव लेंथ ऑफ एलर इज नथिंग बट 2b स्क्वायर अपॉन ए. वी नो. ठीक है, वी गो हेड. क्या बोले आई वॉन्ट टू गेट ई सच दैट लेंथ ऑफ एलर इज नथिंग बट इक्वल टू अपने को बोला है डिस्टेंस इन द फोकस लगता है एस एस डैश. ट्राई करो याद करने के. लास्ट टाइम भी आप डन कि एस एस डैश इज नथिंग बट इक्वल टू 2a. तो वी यूज इट. लेंथ ऑफ एलर वी अंडरस्टैंड 2b स्क्वायर दिस शुड बी अपॉन इट. आई हैव रिटन एस एस डैश कितना रहेगा 2a. लगता नहीं आपको दिस 2 एंड दिस 2 कैन बी कैंसल. I will have b square is nothing but a into a should become a square into a. I get b square is nothing but a square into a.
याद करो व्हाट इज द कंडीशन. कंडीशन इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एलिप्स के लिए दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर. I know b square के जगह पे we can have a square. I will have b square nothing but a square. E should become a square into we have 1 minus a square. जो तेरा परमिशन a square आंसर. I will have e is nothing but equal to we have 1 minus e square. E square यहाँ पे should become plus e square. यहाँ पे बचेगा plus e और 1 वहाँ पे बचेगा minus 1 0. Don't even I get a quadratic in it. अब लो चाहे. Tell me what was quadratic का formula? E is minus of b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. Remember, याद रखो quadratic अगर अपने पास है, I am removing this. अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका. This property should know length of pillar is 2b square upon a. Okay. अगर quadratic है, if remember quadratic is ax square plus we have bx plus c is 0. Then x is equal to minus of b plus minus root of this is b square minus 4a this is upon 2a. For anybody who does not know it. Remember जो स्क्वायर के साथ में ना वही, जो नॉन स्क्वायर के साथ में वो b और जो अकेला बचा कांस्टेंट है वो c. तो यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है 1 और c कितना है -1. तो we have minus of b should become -1. We have plus minus root of b square is 1 square is 1 minus 4 into ac. a के जगह पे 1 into c कितना रहेगा -1 अपॉन वी आर नथिंग बट 2a. 2a मतलब 2 into 1 नथिंग बट 2. याद करो माइनस ऑफ b -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ 4 ac 4 into a is 1 c is -1 अपॉन वी हैव 2a मतलब 2. आई विल बी रिमेनिंग विद e is nothing but equal to -1 we have plus minus 1 minus minus plus 4 लगता है 4 into 1 is 4. यहाँ पे रूट ऑफ 1 plus 4 is nothing but 5 and this should be upon 2. अगर आप ध्यान दो अपने को ना दो आंसर मिला है. एक e का वैल्यू मिला रहेगा लगता है दो आंसर है -1 प्लस वी हैव √5 अपॉन 2 और दूसरा -1 माइनस √5 अपॉन 2. सजेस्ट में कैन बी एक्सेप्ट बोथ. अगर इसको एक्सेप्ट किया लगता नहीं माइनस और माइनस पे क्या बनेगा नेगेटिव. आई टोल्ड यू बिफोर eccentricity can become only positive, eccentricity cannot become negative at all. मतलब this cannot be accepted, discard हो गया. तो we get √5 minus 1 अपॉन. चेक करो कहीं ना कहीं ऑप्शन रहेगा. √5 minus 1 अपॉन is nothing but option B. Answer is nothing but option B. क्या था कंडीशन? Length of pillar given as s dash. Length of pillar 2b square upon s dash 2a. 2 cancel I get b square equal to a into a square. Condition for e is b square is equal to a square into we have 1 minus e square. b square is a square cancel. e is 1 minus e square or I get e square यहाँ पे plus e square plus c minus 1 is 0. I get a quadratic. Quadratic का property is minus of b plus minus root of b square minus 4 is upon 2. Solve. I get e का 2 answers. Remember e cannot become negative. Negative discarded. I take only the positive one, that is √5 minus 1 upon 2, which is nothing but option B. Question in this category can always come in an MCQ exam. CET में बहुत दिनों के बाद है. You should be preparing thoroughly and going. I'm doing every category one. ठीक है. अगर आप देखोगे टारगेट बुक में apart from this we have given many examples. You should solve each of them, do the PYQs and prepare thoroughly. I'm doing few of them. I have x square, the equation of x square upon 2 minus r plus y square upon r minus 5 plus 1 0 represent ellipse. क्या बोला अपने को? This is an ellipse. अभी इक्वेशन को देखते हैं. x square upon we have 2 minus r plus we have y square upon r minus 5 and this is nothing but plus 1 दिया 0. Tell me इक्वेशन ऑफ ellipse में इक्वल टू 1 होता है कि प्लस 1 0 होता है? हर क्वेश्चन हर इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्मेट इक्वल टू 1. तो पहले उस फॉर्म में लेके आ रहे हैं. आई नो ellipse is x square upon a square plus y square upon b square and this should be equal to 1. बराबर है. तो आई वांट इन द फॉर्मेट इक्वल टू 1. तो एक काम करते हैं 1 को वैसे के बाद रखते हैं, इसको वहां पे लेके जाते हैं. क्या बनेगा? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वी हैव 2 माइनस आर. ए वहां पे क्या बने? माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन वी हैव आर माइनस 5. डोंट यू फील आई कैन यूज दिस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन. अगर नेगेटिव यूज करेंगे 2 माइनस आर क्या बन जाना चाहिए? आर माइनस 2. अगर नेगेटिव यूज करते हैं आर माइनस 5 क्या बन जाना चाहिए? 5 माइनस आर. वी हैव वाई स्क्वायर अपॉन वी हैव 5 माइनस आर एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1. डू यू अग्री? आई हैव एक्स स्क्वायर अपॉन दिस टू बी नेगेटिव यूज क्या बना? आर माइनस 2. यहाँ का नेगेटिव विल मेक इट एज 5 माइनस आर इज 1 एंड वी नो
एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर 1. डोंट यू फील अगर ए स्क्वायर है तो इसका आंसर पक्का क्या रहेगा पॉजिटिव. अगर बी स्क्वायर मतलब ए भी पक्का क्या रहेगा पॉजिटिव. मतलब मुझे पक्का मालूम है कि दोनों पॉजिटिव होना ही करेक्ट. आई वांट दोनों पॉजिटिव. दैट मीन अगर दोनों पॉजिटिव मतलब r minus 2 should become positive sure, even 5 minus r should become positive sure, or r should be nothing but more than 2, और लगता है r should be nothing but I will have this is r is remaining intact. I will have 5 should become more than r वहां पे जाएगा प्लस r और r should be nothing but less than 5. सोचो what does it mean? r का वैल्यू 2 से ज्यादा लेकिन 5 से कम. ऑन अ नंबर लाइन टेल मी पहले कौन आएगा 2, फिर कौन आएगा करेक्ट. और अपने को r का वैल्यू 5 से पहले 2 से ज्यादा लगता नहीं. वी आर इन दिस इंटरवल. r का वैल्यू 5 से कम 2 से ज्यादा. टेल मी विच ऑप्शन इज r का वैल्यू 5 से कम 2 से ज्यादा. इज इट नॉट योर ऑप्शन बी विच इज r इज नथिंग बट बिटवीन 2 and 5. r शुड बिकम बिटवीन 2 and 5. आंसर इज ऑप्शन बी. देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन ऐसा क्वेश्चन है एमसीक्यू एग्जाम में बहुत बार आता है. क्या बोले अपने को बोले एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर माइनस 5 प्लस 1 0. प्रॉब्लम क्या है ना, वी नो इक्वेशन इस फॉर्मेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू मुझे इक्वल टू 1 चाहिए. तो 1 को वैसे रखते हैं, दोनों को वहां पे लेके जाते हैं. इट शुड बिकम माइनस, इवन दिस बिकम माइनस. दिस माइनस को भी यूज दिस 2 माइनस आर शुड बिकम आर माइनस 2. दिस नेगेटिव को भी आर माइनस 5 शुड बिकम 5 माइनस आर. वी नो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब पक्का बात है पॉजिटिव होना ही है. वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए भी पॉजिटिव होना है. तो आर माइनस 2 शुड बिकम पॉजिटिव, 5 माइनस आर भी पॉजिटिव. 2 यहाँ पे गया, आर शुड बिकम मोर देन 2, आर वहां पे गया आर हियर. 5 मोर देन मतलब r should become less than 5. r का वैल्यू 5 से कम लेकिन 2 से ज्यादा, तो r should become between 2 and 5 which is option B. देखो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन लेकिन बेस्ड अपॉन वट एवर वी नो ऑलरेडी. या और एक करें वी आर अगेन अ क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट काइंड. क्या बोला था कर्व रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल टू 3 cos t प्लस sin t. 3 इंटू कॉस प्लस साइन और y बोला लगता है हमने 4 इंटू वी ऑफ कॉस माइनस एन. कॉस को मैंने लिखा c, साइन को लिखा मैंने s. ओके एमसीक्यू में लिखते वक्त मैंने कॉस साइन आपको समझ जाना चाहिए. कैलकुलेशन शुड लुक इजियर. टेल मी ए साइन कॉस देख के सबसे पहले दिल में क्या आता है? बचपन का पहला फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा शुड बिकम 1. इसको दिमाग में रखते हैं. दिस 3 को क्या ना ट्रांसफर नीचे अगला x अपॉन 3 शुड बी. ये 4 को ट्रांसफर नहीं चला नहीं y अपॉन 4 शुड बी. यहां से बचा अपने पास cos प्लस साइन और यहां से बचा अपने पास cos माइनस साइन. द मोमेंट यू लुक cos साइन आपको याद होना चाहिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का बनना चाहिए 1. तो इसको काम करते हैं कैन ए स्क्वायर x अपॉन 3 का स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यहां पे y अपॉन 4 का स्क्वायर इसका भी स्क्वायर. दैट मीन व्हाट इज cos प्लस साइन का स्क्वायर? cos स्क्वायर प्लस वी हैव 2 cos साइन प्लस साइन स्क्वायर और यहाँ पे cos माइनस साइन का cos स्क्वायर माइनस ऑफ 2 cos साइन एंड प्लस वी साइन स्क्वायर. डोंट रिवील यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर शुड बिकम 1. तो ये क्या बन गया नथिंग बट 1 प्लस वी हैव 2 cos साइन. इधर भी क्या बनता है 1 माइनस ऑफ वी हैव 2 cos साइन. ये प्लस और माइनस 2 cos साइन देख के आपके दिल में कुछ होना चाहिए कि कैन बी एड अप दिस बोथ. दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज 9. This is number y square upon 4 square is 16. If you add up, फायदा क्या? This and this will cancel out. तो I'll get x square upon we have 9 plus we have y square upon 16 is nothing but 1 plus 1 nothing but 2 और एक cos sin उड़ गया. अभी 2 को नीचे I will have x square upon 9 to that is 18 plus we have y square upon let's say 16 into 32 should be nothing but 1. And we understand that this is looking like of the format x square upon a square plus y square upon b square equal to guaranteed this should be option if it should be ellipse. देखो क्वेश्चन अलग कैटेगरी का अपने को मालूम होने से करना कैसे है. क्या दिखा अपने को दिखा cos sin एंड वी नो रिगार्डिंग cos sin द बेस्ट प्रॉपर्टी इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 1. तो मैं 3 को नीचे लेके x अपॉन 3 4 को नीचे लेके pi अपॉन 4 एंड आई नो cos स्क्वायर प्लस sin कभी स्क्वायर एंड ऐड अप. तो व्हेन इज स्क्वायर एंड ऐड लगता है यहां पे 2 cos sin कैंसिल आउट. आई गेट दिस इज नथिंग बट 2 नीचे दिस शुड बिकम 18 एंड 30 ऑफ द फॉर्मेट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू गारंटीड दिस इज नथिंग बट ऑप्शन एलिप्स व्हिच इज ऑप्शन ए. यस रिमेंबर 2 तरीके के लोग होते हैं. एक होते हैं हार्ड वर्किंग, एक होते हैं स्मार्ट वर्किंग. वी शुड वर्क स्मार्ट. वी
कैन नॉट अफोर्ड टू वर्क हार्ड। क्यों? अपने को 90 मिनट में 50 खत्म करने का, मेहनत करते बेटा तो अपना होने वाला नहीं है। यू शुड वर्क हार्ड बट डेफिनेटली वर्क लॉट मोर स्मार्टर। चलो आगे बढ़े। सही क्वेश्चन है। क्या बोला है? बी इज एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स whose foci है एस एंड एच डैश, और बोला है एंगल एस बी एच डैश इज राइट एंगल, देन द एक्सटेंट ऑफ एलिप्स इज, याद होगा एलिप्स इज नथिंग बट दिस वे। आई टोल्ड यू स्टार्ट में कि दिस इज कॉल्ड एज मेजर, दिस माइनर। अपने को एक्सट्रीमिटी मतलब माइनर से लास्ट पॉइंट, नथिंग बट दिस इज बी। रिमेंबर दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट बी एंड द कोऑर्डिनेट नथिंग बट 0, बी। और अपने को बोले एस एंड एस डैश फोकस, लगता है पहला फोकस एस और अगला फोकस एस डैश। आई रिमेंबर एस इज नथिंग बट ए ई, 0 एंड एस डैश टू बिकम माइनस ए ई, 0, बराबर है। और अपने को क्लियर बोले कि एंगल एस बी एस डैश इज राइट एंगल, एंगल एस बी एस डैश शुड बी राइट एंगल, मतलब दिस एंगल इज 90। अगर राइट एंगल है मतलब दिस एंड दिस परपेंडिकुलर। याद करो व्हाट वाज द कंडीशन फॉर लाइन टू बी परपेंडिकुलर। अगर एक का स्लोप m1, एक का m2, देन m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल टू -1। मतलब स्लोप ऑफ SB इंटू स्लोप ऑफ S डैश B शुड बी गारंटेडली -1। तो कैन बी से स्लोप ऑफ दिस शुड बी SB, स्लोप ऑफ दिस शुड बी SB into we have slope of this should be S dash B is guaranteedly equal to -1. What is formula of the slope? y2 minus y1 upon x2 minus y1. अब याद रखो एक चीज, स्लोप का फॉर्मूला इज y2 minus y1 upon x2 minus y1. Just tell me, can we write उल्टा y1 minus y2 upon we have x1 minus x2? राइट है कि रॉन्ग है? याद रखो दोनों राइट है। क्यों? अगर मैंने माइनस कॉमन लिया ये बन जाएगा, माइनस कॉमन नहीं बन जाएगा, और ऊपर नीचे माइनस कैंसिल। तो याद रखो आप जैसा मांगते वैसे लिखो, आंसर राइट है। खाली क्या, अगर ऊपर 2 1 तो नीचे भी करेगा 2 1, अगर ऊपर 1 2 तो नीचे भी करेगा 1 2। यू कैन टेक वट एवर यूर, लेकिन डू वट एवर कन्वीनियंट। याद रखो ऊपर लिखा 2 पहले 1 बाद में तो नीचे भी 2 पहले बाद में। अगर ऊपर लिखा 1 पहले 2 बाद में तो नीचे भी करेगा 1 पहले और 2 बाद में। तो टेक द ऑर्डर वट एवर यू वांट, आंसर इज गारंटेडली राइट। ओके, तो भी कीप इन माइंड एंड डू वट एवर वी फील कन्वीनियंट। जैसा मांगते वैसा करना, मैथ्स में बिंदास रहने का, कुछ नहीं होता है। टेल मी स्लोप ऑफ एस बी क्या रहेगा? बी माइनस 0, कितना रहेगा बी? 0 माइनस ए शुड बिकम माइनस ए इंटू स्लोप ऑफ एस डैश बी, बी माइनस 0 अगेन बी। याद रखो y2 minus 7 अपॉन 0 माइनस माइनस इज प्लस ए एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू -1। बी इंटू बी शुड बिकम बी स्क्वायर, ये माइनस ई स्क्वायर स्क्वायर वहां पे जाएगा, लगता है माइनस इंटू माइनस शुड बिकम प्लस, आई गेट बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इज इट अंडरस्टूड? क्या किया? स्लोप ऑफ एस बी, स्लोप ऑफ एस डैश -1। क्यों? अपने को बोला है दे आर परपेंडिकुलर। तो वी हैव स्लोप नथिंग बट y2 minus 1, b minus 0 is b, 0 minus a is minus a। यहाँ पे b minus 0 is b और यहाँ पे 0 minus 1 plus a। b into b स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस प्लस a into a should become a स्क्वायर स्क्वायर। अब इसको कहाँ पे लगाते हैं? अपने को बोले आई वॉन्ट टू गेट बेसिकली क्या एक्सटेंशन। Remember b square is nothing but a square into ellipse is 1 minus e square. I know b square is nothing but a square e square is nothing but a square into this is 1 minus e square. You must be happy कि चेहरे पे स्माइल a square हो गया। I get e square is remaining intact is nothing but 1 minus e square. E square वहाँ पे का 2 e square is nothing but equal to 1 और e square should become 1 by 2। अगर e square में e should be nothing but equal to 1 by root 2। वेरीफाई जस्ट ऑप्शन, आंसर इज ऑप्शन बी। और वापस नहीं बच्चा है कि नेगेटिव नहीं है। रिमेंबर यू मे फील ई स्क्वायर इज प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। रिमेंबर एक्सटेंडेड कैन नेवर बिकम नेगेटिव। फुकट में माइनस लिखना मत। ई स्क्वायर इज हाफ, ई शुड बिकम ओनली 1 बाय रूट 2 व्हिच इज ऑप्शन बी। देखो क्वेश्चन ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज, लेकिन प्रॉब्लम का पूछने का तरीका अलग है। यू शुड बी एबल टू अडॉप्ट योरसेल्फ टू सच थिंग्स। विल टेक वन मोर। ठीक है, let p be a variable upon on the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1। ठीक है, with the foci f1 f2, if a is the area of triangle pf1 f2
देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। अब देखो हाउ वी थिंक अबाउट इट। अपने को एलिप्स बोला है ऑफ द फॉर्म है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। और बोले फोकस इज नथिंग बट f1 और f2, आई विल हैव दिस इज f1 एंड दिस इज नथिंग बट f2, ठीक है नहीं। अपने को बोले आई वांट टू गेट एरिया ऑफ द ट्रायंगल PF1 F2 का हाईएस्ट वैल्यू। देखते हैं F1 फोकस F2 फोकस, मुझे हाईएस्ट वैल्यू चाहिए। चल में अगर ट्रायंगल का ना बेस फिक्स्ड है, ठीक है, आई नो एरिया नथिंग बट हाफ इनटू द बेस इनटू हाइट, मतलब जहां पे हाइट मैक्सिमम वहां पे एरिया मैक्सिमम। सोचो अगर ट्रायंगल ऐसा निकला, हाइट इतना है, अगर ट्रायंगल ऐसा निकला, हाइट इतना है, और अगर ट्रायंगल ऐसा निकला, हाइट इतना है, टेल मी कहां पे हाइट मैक्सिमम है? बरोबर बीचों बीच। अगर बरोबर बीचों बीच मतलब दिस इज नथिंग बट आइसोसेलेस। तो रिमेंबर व्हेनेवर आई वांट एरिया मैक्सिमम इट शुड बी ऑलवेज, मतलब इट शुड बी ऑलवेज एट द सेंटर। अभी समझ जाओ अगर यहाँ पे F1 यहाँ पे F2 है, आई कैन एरिया हियर, आई कैन हैव एरिया। लगता नहीं एरिया का हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे रहेगा? सॉरी, अब एरिया का हाईएस्ट वैल्यू शुड भी कहाँ पे रहेगा? इस जगह। लगता है दिस इज नथिंग बट द एरिया का हाईएस्ट वैल्यू, जहाँ पे आई विल हैव दिस पॉइंट एट बी। तो डोंट बिलीव इफ आई जॉइन अप देयर, दिस इज द केस जहाँ पे द एरिया शुड बिकम मैक्सिमम एंड दिस इज द पॉइंट क्या रहेगा? बी। एंड आई नो दिस डिस्टेंस इन द फोकस कितना रहेगा? इज नथिंग बट 2a। याद करो वी हैव लर्न S dash is the thing but 2a, and we very well understand for area to be maximum, remember it should be always at the center जहाँ पे the height is maximum. So we understand height maximum कहाँ पर है, किस जगह पे? तो we understand area of the triangle is half into we have base into height. लगता है base कितना है? 2a. हाइट कितना बन गया? लगता है b. यहाँ पे 2 will cancel out. I will have a into b nothing but a. This should become eb. कहीं ना कहीं पे तो होना चाहिए आंसर. Is it not your B option which is A B E? See how logically varied. क्या बोला अपने को? अपने को बोला F1 F2 ना दो फोकस है, ठीक है, और अपने को बोला P is any point of the list, और I want to get the highest value for the area of triangle. अगर P यहाँ पे है, लगता है सोचो यहाँ पे P रहेगा, ऐसा हो जाएगा। अगर P यहाँ पे, एक मिनट, आई ड्रॉ द डायग्राम अगेन। आई हैव द ellipse as x square upon a square प्लस वी हैव y square upon b square इज ऑन। अपने को एक फोकस है F1, एक फोकस है F2, और मुझे बोला P ना कोई पॉइंट है ellipse के ऊपर, और मुझे चाहिए उस एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाईएस्ट वैल्यू। सोच अगर P यहाँ पे, लगता है P विल बी दिस वे, हाइट इतना रहेगा। अगर P यहाँ पे, हाइट इतना रहेगा। वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस, बेस तो फिक्स है अपना। तो भाई यहाँ पे हाइट इतना, यहाँ पे हाइट इतना, लगता है हाइट मैक्सिमम कहाँ पर रहेगा? बीचों बीच। तो वी अंडरस्टैंड फॉर मैक्सिमम P शुड बी नथिंग बट एट दिस पॉइंट, एंड वी नो दिस इज नथिंग बट द एंड पॉइंट ऑफ द बनारसिस। तो वी नो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट B. I know this is the distance with the focus S dash कितना रहेगा? 2a. So this is the base of the triangle 2a. Area of the triangle is half into we have base, right? कहते हैं half into base is 2a and height is b. To cancel A into b should become AB, which is nothing but option B. क्या ना? You can go to formula, but formula will make the working lengthy. If a logically sound, your answers can be this way very very quick. This video is to make your working lot more sharper than it was before. आपने देखो फॉर्मूला हर जगह भी यूज नहीं किया है. We have understood logically, got the answer in no time. We'll make one more video next time, जहाँ पे we'll take question at a higher level than this. Keep watching. I was Shantanu from Target Publication. See you next time for the next video as well. Bye bye.